आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी 2025 में 4th क्लास की वैकेंसी आई और कह सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट पढ़ करके ये वैकेंसी ली जा सकती है और बहुत ही सुनहरा मौका है और बहुत सारे पद आए हैं। कितने पद आए? 5670 पद आए। अगर यूपी में यही पद आते हैं तो 400 इलाहाबाद हाई कोर्ट में पद आते हैं, तो बहुत पद है यहाँ पर। तो बिल्कुल आप लगे रहिए। कक्षा 10 अगर पास हैं तो आप क्या है इसमें जो है फॉर्म डाल सकते हैं। बिल्कुल सुनहरा अवसर है आपके लिए। आगे बात करते हैं, इसकी सारी जानकारी लेकर के आए हैं। तो कहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो है 4th क्लास की वैकेंसी बम्पर वैकेंसी है और 27 जून से इसके फॉर्म क्या हो गए, फिलअप होना स्टार्ट हो गए। ये आप देख रहे हैं चित्र, ये यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट और ये है राजस्थान के जो है, राजस्थान के कहाँ, राजस्थान के जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। तो न्यायिक राजधानी है राजस्थान की कौन? जोधपुर। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अगर, तो कौन कौन फार्म डाल सकता है, कौन कौन इसमें भाग ले सकता है। तो भाग कौन ले सकता है? जिसने कक्षा 10 पास किया है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 पास किया, चाहे यूपी बोर्ड से पास करो, चाहे राजस्थान के किसी बोर्ड से पास किया हो आपने, और साथ ही साथ भारत का मूल निवासी और स्थानीय भाषा भी जानता हो, वो व्यक्ति क्या है इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। दूसरी बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 40 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 18 से 40 वर्ष के बीच के सभी व्यक्ति क्या है फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आयु आपकी गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 से इसकी आयु की गणना की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं? तो आपके 10th की मार्कशीट तथा सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपका मूल जो है जन्मतिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और हस्ताक्षर सहित पासपोर्ट साइज के फोटो भी होने चाहिए। तब आप क्या है इतनी चीजें अगर हैं, इतने डॉक्यूमेंट, तो आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। आगे बात करें अगर, आवेदन की प्रक्रिया 27 जून से हमने कहा भरना स्टार्ट कर दिया गया है और 26 जुलाई तक जो है ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। आप जाकर के पहले जाकर के आप OTR कराएंगे, उसके बाद ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। तो एप्लीकेशन फीस की बात बताएं तो जो भी व्यक्ति हैं उनको 600 रुपए फीस देनी पड़ेगी। कौन कौन से वो व्यक्ति हैं जो 600 रुपए फीस देंगे? सामान्य व्यक्ति के लोग, OBC, EWS और जो है अन्य राज्य के अभ्यर्थी, जो अदर राज्य जैसे राजस्थान में निकला, यूपी का कोई फॉर्म डालेगा तो उसको 600 रुपए फीस फिलअप करनी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी। अगर पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, देखो अदर राज्य के लिए कोई नहीं लगेगा, चाहे SC में हो चाहे ST में हो आप, तब भी आपको 600 रुपए फीस देनी पड़ेगी। राजस्थान के जो पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग हैं और ये जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं और वो 550 रुपए देंगे और राजस्थान के जो SC ST और एक्स सर्विसमैन हैं वो जमा करेंगे 450 रुपया और जिनके दिवंगत हैं, जो विकलांग हैं, उनको जो है किसी प्रकार का शुल्क देना नहीं होगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, अगर इसके सिलेबस और पैटर्न की बात करें तो लिखित परीक्षा 85 अंक की होने वाली है। इसमें से सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन, मतलब हिंदी का बड़ा वेटेज है यहाँ पर, और सामान्य अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन होने वाले हैं और राजस्थान की संस्कृत एवं बोलियां 25 अंक का होने वाला है। तो टोटल आपके 50, 10, 60 और 25 कितना हो गया? 85 अंक हो गए। तो ये हमारे जो है इतने अंक, 2 घंटे मिलेंगे इन 85 प्रश्नों को हल करने के लिए। 85 क्वेश्चन है तो 85 अंक के होने वाले हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, क्या पैटर्न है सारा देखेगा। तो परीक्षा कैसी होगी? MCQ आधारित होगी, मतलब आपके ऑप्शनल परीक्षा होने वाली है और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है, उसके बाद साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू भी होने वाला है इसमें। ठीक है, अगर हिंदी है इसमें लिखित परीक्षा में, अंग्रेजी है और सामान्य ज्ञान है। ये भैया 300 अंक का, मतलब 100 अंक प्रति भाग के होने वाले हैं, 100 अंक प्रत्येक भाग के संभावित होने वाले हैं, ऐसा कुछ संभावना दर्ज की गई है। साथ ही साथ अगर आपको बता दें तो नकारात्मक कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा और 2 घंटे में ये पेपर आपको सॉल्व करना होगा। टाइपिंग टेस्ट है, अंग्रेजी और हिंदी का टाइपिंग टेस्ट है, 25 से 30 वर्ड पर जो है घंटे होने चाहिए और यहाँ पर जो है 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होने वाला। साक्षात्कार की बात करें तो ये भी 50 अंक का होने वाला। व्यक्तिगत संचार कौशल और सामान्य जागरूकता से लेकर के ये सवाल यहाँ पर आने वाले हैं आपके। आगे बात करते हैं, अगर आगे बात करें तो पैटर्न इसके जो है एग्जाम
एग्जाम की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो यहाँ पर हिंदी के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोक युक्तियां, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और बात करें पत्र लेखन और निबंध की बात करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं इंग्लिश सिलेबस की बात करते हैं तो अंग्रेजी के सिलेबस की बात करें तो ग्रामर में टेंस है, आर्टिकल्स है और प्रीपोजिशन है, कॉन्जुगेशन है, एक्टिव पैसिव है और ये सारी चीजें होने वाली हैं। यहाँ पर वर्ड में सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये सारी चीजें, करेक्ट जो सेंटेंस की बात करते हैं, ये सारी चीजें आने वाली हैं। ये बेसिक चीजें सारी आप लोग कर लेंगे। उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान की बात करें तो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था सब राजस्थान से संबंधित आने वाली है आपके। उसके बाद है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और कानून प्रणाली भी पढ़ने के लिए है और समसामय की घटनाएं ऐसी जो सिर्फ और सिर्फ क्या है राजस्थान पर केंद्रित हो, वो सारी जो है समसामय की घटनाएं जो है देखने वाली हैं। और आपको बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ने के लिए जो है प्रौद्योगिकी विज्ञान भी आएगी यहाँ पर। और टाइपिंग टेस्ट है, बस आपका इतना सिलेबस है, इसी सिलेबस से आपको सारा चीज आने वाला है। तो बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ और कुछ चीजें आपको जल्द ही जो है अनाउंसमेंट करने वाले हैं इससे, और इसके क्लास भी लगाने वाले हैं हिंदी के मुख्यतः। और आप लोग सभी लोग जो है जुड़े रहिए मैथ्स पाई सूरज सर के यूट्यूब चैनल से और बिल्कुल जो है यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। और जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।